हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करीना मैम कॉमर्स। एंड आज की मेरी ये जो है कॉमर्स से रिलेटेड पहली वीडियो है। इससे पहले मैं इस चैनल पर एक वीडियो डाल चुकी हूँ जो है करियर रिलेटेड कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो तो उसमें आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, आप जो है किस किस फील्ड में जा सकते हो। तो वो डिटेल में आप जो है उस वीडियो को देख सकते हो अगर आप जानना चाहते हो। आपने 10 जो है अभी पास आउट करा है एंड आप जानना चाहते हो कि अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम लेती हूँ या लेता हूँ तो उसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस है, तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने अकाउंटिंग की ओर और चलते हैं अपने कॉमर्स के पहले सब्जेक्ट की ओर जो कि है अकाउंटिंग, या फिर उसे हम अकाउंटेंसी भी कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी जो है आपके अकाउंटेंसी नाम से जो है आपकी +1 की एक फर्स्ट बुक है। तो आज हम जो है बहुत ही बेसिक चीज़ें समझने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है, इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं देने वाली हूँ। लाइक आपको गूगल की तरह जो है बहुत सारे बेनिफिट बता दूँ, बहुत सारे जो है डेफिनेशंस दिखा दूँ, नहीं, मेरा वो बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। बिकॉज ये वीडियो जस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 10th पास आउट करके आए, जिन्हें अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता या फिर अकाउंटेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बिकॉज अगर आप साइंस स्ट्रीम की बात करो तो आपने डेफिनेटली जो है 10th में 9th में जो है साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ा होता है, बायोलॉजी पढ़ी होती है, जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, थोड़ा बहुत हर सब्जेक्ट का जो है पोर्शन साइंस का आपने ज़रूर पढ़ा होता है। वैसे अगर हम आर्ट्स स्ट्रीम की बात करें तो उसमें भी क्या है कि उसमें आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा कंटेंट हर चीज़ का पढ़ा है। लेकिन अगर हम अकाउंटेंसी या फिर अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स से रिलेटेड आपने जो है पर्टिकुलरली कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है जिसमें आपको कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें पता हो। एंड आई थिंक इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और हमें ये पढ़ाना जरूर चाहिए। लेकिन आई डोंट नो वाई कि आपको कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है। मैथ्स होता है, लेकिन मैथ्स में हम सिर्फ कैलकुलेशंस करते हैं या फिर उसमें जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस को समझ लेते हैं मैथ्स में। तो अकाउंटिंग की अगर पर्टिकुलर बात करें, कॉमर्स की पर्टिकुलर बात करें, तो आपने नहीं समझा होता है, नहीं पढ़ा होता है, तो आपको जो है टर्मिनोलॉजीज जो होती है कॉमर्स की, अकाउंटिंग की, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। तो आज मैं उससे रिलेटेड ही आपको बेसिक्स बताने वाली हूँ। जो कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ समझेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है, उसका क्या पर्पज़ होता है और इसका क्या रोल होता है, इसका यूज़ कौन कौन करता है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग के मीनिंग से कि अकाउंटिंग होता क्या है। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस चलाते हो या कुछ भी आप चलाते हो जो एक बिजनेस के फॉर्म में होता है, जो आप प्रॉफिट मोटिव से करते हो, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसे आप प्रॉफिट मोटिव से करते हो, उसकी जब हम सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं, या फिर कोई भी बिजनेस आप चलाते हो उसकी जब हम सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। उसमें हम बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सारी टर्म्स आप आगे जाके पढ़ने वाले हो अगली वीडियोज़ में। लेकिन अभी मैं सिर्फ बेसिक कवर कर रही हूँ, तो उसके लिए आपको समझना है कि अकाउंटिंग होता क्या है। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ट्रांजेक्शंस होती क्या है। ट्रांजेक्शंस होती है मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़। ट्रांजेक्शंस कई तरह की होती है। फॉर एग्जांपल आपने अपने फ्रेंड को पेन दे दिया, उसने आपको लंच टाइम में लंच बॉक्स शेयर कर दिया, मीन्स इधर भी ट्रांजेक्शन तो हो रहा है लेकिन मनी रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। जब तक हमारे पास मनी रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है तब तक हम उसे जो है ट्रांजेक्शन नहीं कह सकते या फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कह सकते। अगर आप फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, मान लीजिए आपका बिजनेस है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, आप टीवी, फ्रिज, ये सब चीज़ें जो है सेल करते हो अपनी शॉप में, अपने बिजनेस में, लेकिन आपके पड़ोस का टीवी ख़राब हो जाता है तो आपने वहाँ के लिए अपना एक मैकेनिक भेज दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कि भाई आप उसे पेमेंट कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पे भी ट्रांजेक्शन तो एक ही बंदे ने आपको आपने जो है जाके अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को जाके उसका टीवी ठीक कर दिया, उसका फ्रिज ठीक कर दिया, लेकिन आपको उसके बदले में कोई पैसा नहीं मिला। आपने जो है गुड फेथ में या फिर जान पहचान में वो चीज़ करवा ली, तो वहाँ भी एक ट्रांजेक्शन हुई कि भाई उसने आपसे ठीक टीवी ठीक करा लिया, आपने उसने आपको थैंक यू बोल दिया, यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन होगी। लेकिन ऐसे ट्रांजेक्शन्स हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। हम सिर्फ वो ट्रांजेक्शन इंक्लूड करते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स या एक्टिविटीज़, जितनी भी मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो, वहाँ पे पैसा जा रहा है, आप जो है बैंक से लोन ले रहे हो, वहाँ से पैसा आ रहा है, आप जो है अपने सप्लायर को गुड्स भेज रहे हो, वो आपको पेमेंट कर रहा है, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। आप जो है अपने कस्टमर को गुड्स सेल कर रहे हो, वो आपको पैसा दे रहा है, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन। आप रॉ मटेरियल किसी से खरीद
खरीद रहे हो, उसको पैसा पे कर रहे हो, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो ये सारी क्या है, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन। और जितनी भी मनी रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़ होती है उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहते हैं और उसे हम अकाउंटिंग में ऐड करते हैं। तो ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि मनी रिलेटेड और कुछ नहीं, बस मनी इन्वॉल्व हो और बिजनेस से रिलेटेड हो तो डेफिनेटली हम उसे अकाउंटिंग में जो है रिकॉर्ड करेंगे। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया मीनिंग के बारे में, बहुत सिंपल है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सिस्टमैटिक मीन्स एक सीक्वेंस है कि अगर 4 तारीख को ट्रांजेक्शन है ना, 4 को लिखी, 5 को लिखी, 6 को लिखी, मतलब एक सिस्टम के साथ हम जब किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अगर आप मुझसे कहेंगे कि यार डेफिनेशन चाहिए हमें बहुत सारी, तो आप डेफिनेटली गूगल पे जाके बहुत सी डेफिनेशन सर्च कर सकते हैं और इन फ्यूचर मैं डेफिनेटली आपको बहुत ही डिटेल्ड वीडियो भी देने वाली हूँ। लेकिन मुझे लगता है स्टार्टिंग जो है मुझे बहुत ही बेसिक चीज़ों से करनी चाहिए, शॉर्ट चीज़ों से करनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो आप गूगल से भी अवेलेबल कर सकोगे। जब आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ गया कि ये चीज़ें है क्या, तो डेफिनेटली आप जो है इन चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। या जब आप रीडिंग कर रहे हो, बुक की रीडिंग कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली उसे बहुत ईजिली समझ सकते हो। अब बात कर लेते हैं पर्पज़ क्या होता है अकाउंटेंसी का। कि यार ओके, समझ लिया कि इसमें अकाउंटिंग जो है उन चीज़ों की करते हैं, रिकॉर्डिंग उन चीज़ों की करते हैं जिसमें हमारा पैसा लग रहा है या पैसा आ रहा है, जा रहा है, बिजनेस से आ रहा है, बिजनेस में जा रहा है, कुछ भी हो रहा है तो उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन हमें ये सब करना क्यों है भाई, इतना झोल कौन ले, इतना सिरदर्दी कौन ले कि इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग हम करें। तो पर्पज़ क्या है अकाउंटेंसी करने का या अकाउंटिंग करने का, हमारा मेन पर्पज़ क्या है? सो पर्पज़ है, सबसे पहला है प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करते हो, आपका उस बिज़नेस को शुरू करने का पर्पज़ होता है पैसा कमाना या फिर जो है प्रॉफिट कमाना। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 100 रुपये का माल बेचा तो आप चाहोगे यार मैं 110 रुपये तो कमाऊँ, जो 10 रुपये वो मेरा प्रॉफिट तो हो ही। लेकिन जब आप ऐसा बिज़नेस कर रहे हो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पता ही नहीं चढ़ा, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, तो वो एक सही बिज़नेस नहीं माना जाता है। हमें जो है एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, किस साल हमें कितना लॉस हो रहा है। सो प्रॉपर इस चीज़ का रिकॉर्ड जानने के लिए कि हमें इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल कितना लॉस हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था, वो सब चीज़ें हम जान सकते हैं अकाउंटेंसी की मदद से। जब हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं तो उस बेस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को जान सकते हैं कि हमें इस साल बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ है, इस कारण से प्रॉफिट हुआ है। सो ये सारी चीज़ें आपको ओवरव्यू बहुत अच्छा दे देता है कि प्रॉफिट और लॉस का, कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। अब चलते हैं सेकंड पर्पज़ की ओर, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन होती है कि यार अगर हम घर में बात करें कि यार इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि उसके पास कैसा घर है, उसके पास कैसी नौकरी है, उसके पास कैसा जो है रहन सहन है उसका। तो उन चीज़ों के बेस पे हम जो डिसाइड करते हैं, या फिर उस पर कितना लोन है, तो उन चीज़ों पे हम डिसाइड करते हैं कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। वैसे ही बिजनेस का होता है कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स है, कितने लाइबिलिटीज़ है। अब ये टर्म्स आपके लिए थोड़ी नहीं हो सकती कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है। तो एसेट होता है जो हमें पैसा कमा के दे रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, एसेट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में एक मशीन है जिससे आप प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करते हो, तो वो आपके लिए एक एसेट है। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, एक ज़मीन है जहाँ पर आप जो है गुड्स को स्टोर करते हो, या फिर जहाँ पर आपकी जो है फैक्ट्री लगी हुई है, वो लैंड है, वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके खेत है, आप वहाँ पे जो है क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए क्या है, एक एसेट है, वो लैंड आपका एसेट हो जाएगा। अब लाइबिलिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है अपने दोस्त से लोन लिया कि यार मुझे फसल के लिए इतने पैसे चाहिए, या फिर मुझे खाद खरीदनी, या फिर मुझे जो है ये प्रोडक्शन करना है, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो आप अपने दोस्त से पैसा उठा लेते हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। क्योंकि लाइबिलिटी क्या है, मतलब कभी ना कभी आपको उसे वापस पे करना है, उसे कभी ना कभी जो है इंटरेस्ट के साथ या विदाउट इंटरेस्ट जैसे भी, लेकिन मुझे इसे पे करना है, तो उसे क्या कहेंगे हम, लाइबिलिटी। तो जब हमें ये जानना है कि हमें कितने एसेट्स हैं हमारे पास, कितने हमारे में लाइबिलिटीज़ है, तो वो सब चीज़ें भी हम जो है अकाउंटेंसी की हेल्प से जान सकते हैं। बैलेंस शीट एक टर्म होती है, बैलेंस शीट एक जो है हमारा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमें पता लगता है कि हमारे पास कितने एसेट्स है, कितने लाइबिलिटीज़ है। तो वो सब चीज़ों भी हम इन फ्यूचर ज़रूर जानेंगे, लेकिन आप अभी सिंपल समझिए कि हमें पता चलता है कि बिजनेस में कितना जो है ऐसी चीज़ है जिससे हमें प्रॉफिट होगा या पैसा कमा
सकता है, कितनी ऐसी चीज़ें जिससे हमें पैसा लौटाना है, जिसे हमें पैसा लौटाना है। तो वो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है 50,000 के हमारे पास क्या हो जाएंगे एसेट है मान लो, और 40,000 के हमारे पास जो है लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे आप मतलब लमसम जो है प्रॉफिट में हो, क्योंकि आपका 10,000 जो है वो या तो बिजनेस के है या फिर ओनर के है, तो यहाँ पे आप लॉस में नहीं हो। इन फ्यूचर हम जरूर समझेंगे कि कैसे एसेट्स होते हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ होती है, और क्या जो है इसका यूटिलाइजेशन होता है बिजनेस में। सो हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। अगला है कीप रिकॉर्ड। ट्रांजैक्शन जो होती है, हर दिन बिजनेस में लाखों ट्रांजैक्शन होती है, और अगर आपका बिजनेस जो है बड़ा है, आपका जो है बिजनेस जो है बहुत फैला हुआ है, तो आपकी लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्शंस होती है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। तो उतनी ट्रांजैक्शन साल भर में आपकी इतनी ट्रांजैक्शन हो जाती है कि उसे याद रखना ईजी नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, कीप रिकॉर्डिंग के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आप याद रख सकते हो कि कल कितनी सेल हुई थी, परसों कितनी सेल हुई थी। लेकिन आपका बड़ा बिजनेस है, या फिर चलो छोटा ही बिजनेस है, आप 6 महीने पहले की ट्रांजेक्शन याद नहीं रख सकते कि 6 महीने पहले आपको उस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना लॉस हुआ था। तो उन चीज़ों को जानने के लिए या फिर साल भर का डाटा लेने के लिए कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या जो है क्या फाइनेंशियल कंडीशन रही बिजनेस की, या फिर कितनी जो हमने सेल करी, कितनी जो है हमने प्रोडक्शन करा, तो जब वो सारा डाटा हमें कैसे याद रहेगा, या मीन्स एज ए ह्यूमन ये सब चीज़ें याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप मशीन हो तो डेफिनेटली आप याद रख सकते हो, लेकिन अगर आप मशीन नहीं हो तो आपको ये चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो कीप रिकॉर्डिंग के लिए भी, या फिर अगर इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ती है कि मुझे देखना है पिछले साल मेरी सेल कितनी हुई, तो वो सारी चीज़ें आप तभी पता कर सकते हो जब आपने अकाउंटिंग उनकी रिकॉर्डिंग करी है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करी है बिजनेस ट्रांजेक्शन की, तो तभी आप वो चीज़ें पता लगा सकते हो। इसलिए रिकॉर्डिंग करना भी ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पर्पस की, और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस, टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जो अकाउंटेंसी है, या जो हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। सो जब ये सब चीज़ें हम करते हैं तो वो हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप को पता है कि पिछले साल आपका प्रॉफिट इतना हुआ, इस प्रोडक्ट के वजह से हुआ, तो आप इन फ्यूचर में ये डिसीजन ले सकते हो कि ओके लास्ट ईयर हमें 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है इस प्रोडक्ट को सेल करके, बल्कि इसकी कॉस्ट सिर्फ हमें आ रही है 3 लाख या 4 लाख, हमारी टोटल कॉस्ट इसकी मैन्युफैक्चर की आ रही है, कंज्यूमर तक पहुंचाने की आ रही है, लेकिन हमें प्रॉफिट जो है 10 लाख का हो रहा है, या फिर कहे कि सेल हमारी 10 लाख की हो रही है, मतलब वो जो 6 लाख है वो आपका प्रॉफिट है। तो आप इससे जब पता लगता है कि आपके पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ, इतना आपने जो है प्रोडक्शन करा, इतनी सेल करी, तो डेफिनेटली आपको इन फ्यूचर ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि यार हमें इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। या फिर फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आपके पास जो है शॉर्टेज हो गई, मान लो आपने 10,000 प्रोडक्शन करी किसी प्रोडक्ट की, और आपकी शॉर्टेज हो गई, मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ गई, तो नेक्स्ट ईयर आप वो रिकॉर्ड आपके पास कहाँ से आया, जब आपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करी, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ा दोगे कि 10 से 20,000, या अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द कस्टमर उतनी आप प्रोडक्शन बढ़ा दोगे। तो डिसीजन मेकिंग में भी ये आपको हेल्प करता है कि अकाउंटेंसी के लिए जो है कैसे हम फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग का यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया पर्पस, प्रॉफिट एंड लॉस को जानना, फाइनेंशियल पोजीशन को जानना कि बिजनेस किस कंडीशन में है, उसके बाद रिकॉर्डिंग को जानना कि रिकॉर्डिंग करना कि भाई, ताकि हमें पता लग सके कि यार कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, या फिर जो हमें जो ट्रांजैक्शंस याद नहीं रहती है उनको अगर हमें जानना है तो वो चीज़ें उसके लिए भी हेल्प करता है, या फिर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। सो ये हो गया पर्पस। अब बात कर लेते हैं रोल की, कि अकाउंटेंसी का रोल क्या है, किसके लिए क्या रोल है, किसके लिए क्या महत्व है। अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो जो बिजनेस का रोल है, या फिर बिजनेस के लिए जो अकाउंटेंसी हेल्प करता है, वो हमने यहाँ पढ़ लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस में हेल्प करता है, फाइनेंशियल पोजीशन जानने में हेल्प करता है, रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज फीचर्स तो हमने बिजनेस के ही बता दिए कि बिजनेस के लिए क्या रोल रहता है अकाउंटेंसी का। सेकंड बात कर लेते हैं हम बैंकिंग। सो बैंक होते हैं, उनके लिए इसका क्या महत्व है, या फिर इसके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कि हाँ बैंकिंग सेक्टर के लिए या फिर बैंक्स के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है। सो बैंक्स जो है, बैंक्स क्या करते हैं, हमें लगता है बैंक सिर्फ हमें हमारे पैसे डिपॉजिट करते हैं और हम विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, बस बैंक का ही काम है। नहीं, बैंक का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है अर्निंग का, लोन्स। वो लोन्स देता है कस्टमर्स को। तो लोन्स देता है तो वो किस बेस पे लोन देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस के पास लोन लेने जाओगे, या फिर कंपनी नॉट बिजनेस बट अगर बैंक्स के पास आप लोन लेने जाओगे तो वो आपको लोन किस बेस पे देगा। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस चला रहे हो, आपको 3-4 साल हो गए बिजनेस चला के और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है,
लेकिन बैंक वाले कैसे विश्वास करेंगे कि आपकी जो है इस बिज़नेस में परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर आप इस बिज़नेस में जो है अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो। आपके पास क्या जो है ग्राउंड जो है रियलिटी है या फिर ग्राउंड प्रूफ है, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपका बिज़नेस अच्छा कर रहा है, या फिर बिकॉज कोई आके आपके बदले गवाही तो दे के जाएगा नहीं कि यार इसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, आप इसे लोन दे दो। तो उस बेसिस पे जनरली लोन्स नहीं मिलते हैं। तो बैंक्स लोन देता है बिजनेस को उसके बैलेंस शीट के बेस पे, उसके फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर। आप बैंक में जाते हो, आप अपनी बैलेंस शीट लेके जाते हो, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस ईयर का लेके जाते हो, 2-3 साल का लेके जा रहे हो, जो भी आपके पास डाटा है वो दिखाते हो कि देखिए सर इतना हमें प्रॉफिट हुआ, इतना हमें लॉस हुआ, एंड पिछले साल इतना लॉस हुआ या फिर इतना प्रॉफिट हुआ, इतनी हमें एसिड है, इतनी हमारी लाइबिलिटीज़ है। तो उस बेस पे बैंक जो है डिसाइड करता है कि क्या आपको लोन देना है या नहीं देना है। सो बैंक्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी बेस पे वो जो है आगे बिजनेसेस को लोन दे सकता है। सो ये रहा बैंक के लिए इंपॉर्टेंस अकाउंटेंसी का। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, और बिजनेसेस का टैक्स गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेगी कि हमें उन पर कितना टैक्स लगाना है या फिर कितने % जो है टैक्स लगाना है, या फिर जो आप जीएसटी पे करते हो बिजनेस जो है जीएसटी नंबर हम बिजनेसेस को देते हैं, गवर्नमेंट देती है। तो जब उन्हें टैक्स पे करना होता है तो वो किस बेसिस पर करते हैं, वो इस अकाउंटिंग के बेसिस पर करता है। और जो है गवर्नमेंट जो है अकाउंटिंग उनकी बैलेंस शीट देखकर, उनका प्रॉफिट एंड लॉस देखकर डिसाइड करती है कि इस बिज़नेस से कितना टैक्स लेना है, या फिर इस बिज़नेस पर जो है कितना जो है इसका कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उस बेस पर उन प्रॉफिट पर कितना टैक्स लगाना है या टोटल सेल पर कितनी टैक्स लगानी है। सो गवर्नमेंट के लिए हेल्प करता है बिजनेसेस से टैक्स कलेक्ट करने में। सो ये हो गया गवर्नमेंट का। अब आता है इंडिविजुअल। ओके सर, समझ गए मैम कि हम बिजनेस के लिए फ़ायदा है कि वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस समझ सकता है, बैंक का फ़ायदा है कि वो लोन दे सकता है बिजनेसेस को, गवर्नमेंट का फ़ायदा है कि वो टैक्स ले सकता है। हम इंडिविजुअल का क्या फ़ायदा है, बिजनेस अपना कमा रहे हैं, बैंक वाले अपना लोन दे रहे हैं, गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्ट करिए। लेकिन हम इसमें कहाँ इन्वॉल्व हो गए, हम इन्वॉल्व हो गए एज अ कस्टमर, एज अ इन्वेस्टर, अगर हम कस्टमर है बिजनेस के तो हमें पता चलता है कि यार कस्टमर भी आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है जितना ज़्यादा जो है इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एज अ इन्वेस्टर या फिर शॉर्ट में हम कहें कि जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनीज में, कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इस बारे में भी हम इन फ्यूचर ज़रूर बात करेंगे। सो शेयर मार्केट में जब आप पैसा लगाते हो या फिर किसी कंपनी के जब आप शेयर्स परचेज करते हो तो किस बेसिस पर करते हो। अगर आप एक जो है समझदार इन्वेस्टर हो या फिर आप जो है एक सही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को ज़रूर देखोगे कि यार ये कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इसका फ्यूचर कैसा होगा। और वो फ्यूचर आप कैसे पता लगाओगे, जब आपके पास जो है थोड़ा रिकॉर्डिंग होगी कि यार कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना इन फ्यूचर डिमांड है इस प्रोडक्ट की। सो वो सारी चीज़ें आपको पता लगती है बिजनेस के फाइनेंशियल पोजिशन से या बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो उस चीज़ के लिए जो है इन्वेस्टर्स को या इंडिविजुअल्स हेल्प करती है। अगर वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिसीजन ले सकते हैं क्या उन्हें इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये हो गया इन्वेस्टर्स का या फिर मैं कहूँ कि इंडिविजुअल्स का। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटर्स के लिए जो है अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल पोजीशन या फिर जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं बैलेंस शीट टाइप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। बिजनेसेस कॉम्पिटिटर जो होता है वो समझ पाता है कि यार फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, सेम प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, सेम जो हम सेल कर रहे हैं, तो मुझे जानना है कि यार इसका प्रॉफिट इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है। तो मैं उसकी बैलेंस शीट को समझूंगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को समझूंगा, कहाँ उसका खर्चा कितना हो रहा है, कहाँ उसका जो है प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो सेल किस प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा कर रहा है जिसकी वजह से मुझसे आगे है। तो अगर कॉम्पिटिटर जो अपने कॉम्पिटिटर का बारे में जानना चाहता है कि उसने क्या क्या
जो भी प्रॉफिट करा है वो कैसे करा है, तो डेफिनेटली उस चीज़ से भी या फिर प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल पोजीशन से भी ये सब चीज़ें पता लगाई जा सकती है। सो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मैंने कोई जो है डेफिनेशंस यहाँ नहीं रखे हैं, मैंने कोई एक्सप्लेनेशन 10-12 पॉइंट यहाँ नहीं रखे। बहुत ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रखी है कि प्रॉफिट एंड लॉस जाना है या लेमैन लैंग्वेज, जस्ट लेमैन लैंग्वेज, कि आपको समझ आना चाहिए और मुझे समझाना आ जाना चाहिए। अगर आप समझ पा रहे हो कि अकाउंटेंसी क्यों कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की, दैट्स इट। कि बिजनेस में क्या, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, उस चीज़ की रिकॉर्डिंग करेंगे। पर्पस क्या है अकाउंटिंग का, कि भाई हमें प्रॉफिट एंड लॉस जाना है, हमें फाइनेंशियल पोजीशन जाना है, रिकॉर्ड करना है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इसलिए कर रहे हैं। और किस किस के लिए क्या क्या काम होता है, किस किस का क्या रोल होता है, वो समझ रहे हैं कि बिजनेस के लिए क्या फ़ायदा है, बैंक्स के लिए क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है, इंडिविजुअल का क्या फ़ायदा है, कंपनीज का क्या फ़ायदा है। सो ये हो गया कंप्लीटली एक ओवरव्यू कि अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी होता क्या है। और यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। तो ये वर्ड्स भी थोड़े बहुत सिमिलर है, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फॉर टुडे दैट्स इट। और आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, करीना मैम कॉमर्स, ताकि इन फ्यूचर बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आप जो ये कंसेप्ट समझ सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। सो नया चैनल है, सो देखते हैं कितना ग्रो करता है, कितना हम आगे बढ़ पाते हैं और कितने इजीली मैं आपको कंसेप्ट समझा पाती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको इजीली समझ आ जाना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि यार आपको किसी और तरीके से पढ़ना है, या फिर आप चाहते हो कि यार मुझे पूरी डेफिनेशन दो मैम, 3-4 डेफिनेशन पढ़ा दो पहले, फिर पर्पस जो है 10-12 पॉइंट पर्पस के दे दो, फिर उसके बाद रोल्स जो है अकाउंटिंग के वो 3-4 पॉइंट या 10-12 पॉइंट उसके दे दो, और उनको डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो डेफिनेटली टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उन चीज़ों पर भी ज़रूर आऊँगी। आप अपने कमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसी प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना चाहूँगी, बिकॉज शुरुआत में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, उनके पास बहुत से लॉन्ग वीडियोज़ आ जाता है, तो ये बहुत ही शॉर्ट में छोटी छोटी चीज़ें हम पहले बहुत ही बेसिक्स कवर करेंगे। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर चाहते हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उस पर भी हम जरूर जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।